नमस्ते। हेलो दोस्तों, आज एक नए पाठ के साथ मैं संवत्सला पंढरीनाथ नाईक फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, डॉक्टर प्रकाश आमटे जी मरीजों की सेवा करते हैं और लोगों द्वारा मारे गए जंगली जानवरों के बच्चों को घर में रहने का स्थान बनाकर अपना परिवार बनाए हैं उन्होंने। मदर तेरेसा और सिंधुताई सपकाल जी ने अनाथ और भीख मांगते बच्चों को अपनाकर उन्हें भी अपना परिवार बनाया है। दोस्तों, परिवार खून की रिश्तों से नहीं बल्कि प्यार से बनता है। तो ऐसा ही एक परिवार है जिसका नाम है दादी माँ का परिवार। पाठ 3, दादी माँ का परिवार। इस पाठ के लेखक है रमाकांत कांत। रमाकांत कांत जी का जन्म 25 अक्टूबर 1949 में उत्तर प्रदेश के खंडेला गांव में हुआ। उन्होंने तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएँ, जंगल की कहानी, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएँ आदि रचनाएं लिखी हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। यह पाठ एक लयात्मक पाठ है। लयात्मक गति से इस पाठ का वाचन किया जा सकता है। तो आज पाठ के पहले हिस्से में एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यहाँ से हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। पेज नंबर 6 यहाँ तक का पहला हिस्सा देखेंगे। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी। निपट यानी केवल। फिर भी घर आबाद था उसका, यानी आबाद यानी भरा पूरा। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, बुहारना यानी साफ सुथरा करना, संवारती यानी सजाना। जिस तरह तुम्हारी माँ सुबह घर को स्वच्छ करती है, साफ सुथरा रखती है, बिल्कुल उसी तरह आंगन में आसन धरती। आसन धरना यानी बैठना। खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, बतियाना यानी बातें करना। रात होती सो जाती। दिन मज़े में गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। सयानी यानी चालाक। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया। संगिया यानी सहेली। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह दादी उठती, आंगन बुहारती, नीलू फुदकती। फुदकना यानी इधर उधर कूदना। चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती यानी चिड़ियों की बोली में दादी माँ से बातें करती। बच्चों, हम देखते हैं कि कई घरों में कुत्ता पाला जाता है, उसका नाम भी रखा जाता है। उस कुत्ते के साथ हम अपनी बोली में बोलते हैं, अपनी बोली में बातें करते हैं। एक और थी दादी माँ की संगीन, चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगाती, यानी वह दादी माँ के घर में इधर उधर दौड़ती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दिन दुनिया यानी संसार। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। जिस तरह हमारे परिवार में एक खुश हो तो पूरा परिवार खुशी से झूमता है, और कोई हमारे परिवार में दुखी हो तो सारा परिवार दुखी होता है। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उसमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला। सबने मिलकर पोसा पाला। दादी माँ के परिवार के जो सदस्य थे उसने
उसकी पालने की जिम्मेदारी ली। चिंकी को 2 बेटों में उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले, यानी चिंकू को भी 2 बच्चे हुए और उसका नाम रखा चुस्कू और मुस्कू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, यानी दादी माँ उन पर ध्यान देती। जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा हो रहता है तो हम सभी उस पर ध्यान रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह उनसे मन बहाती। स्नेह प्यार से वह दुलारती, दुलारना यानी प्यार करना। रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चों घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। खेलते खेलते वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटे में मत पड़ो। टंटा यानी लड़ाई। बच्चों, जब खेलते खेलते तुम भी कभी कभी लड़ पड़ते और झगड़ा करते हैं। झगड़ा करने वाले एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। परिणाम दोस्त दोस्त में बैर भावना बढ़ जाती है। इसीलिए हमें भी बड़े व्यक्ति झगड़ा करने से रोकते हैं। दादी माँ कहती हैं कि झगड़े टंटे में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, यानी एक दूसरे प्रति हम एक हैं यह भावना बनाओ, यह भावना बढ़ाओ। सब मिलकर रहा करो, यानी सब मिलजुल कर रहो, तब ही तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यानी हम सब सुख दुख बांटकर इकट्ठे रहें तो सब खुश रहेंगे। यो दिन कट गए थे हंसी खुशी से। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। यानी दादी माँ उन बच्चों को एकता के फायदे क्या क्या होते हैं यह पाठ बताती थी। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। मातम यानी दुख। नीलू दाने चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़िया चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहान में धान उगे थे भात। खलिहानी यानी कट्टी फसल रखने का स्थान। धान यानी अनाज। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बताया, सासू माँ आने वाली हैं, घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है। एकाएक क्या हुआ, मुनमुन को याद आ गया, ध्यान आ गया। क्या ध्यान आया? तो सासू माँ आने वाली है, घर खाली है। उसने यह बात सबको बताई और घर जाने की उसने विदा ली। विदा लेना यानी घर जाने की या बाहर जाने की अनुमति लेना। सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई। बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। यानी उसने सबको कहा कि मैं घर जा रही हूँ। और वह मुनमुन जब विदा लेकर उड़ने को हुई तो वह उड़ नहीं सकी और उसने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, वह चिल्लाई थी। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेली के जाल में फंस गए हैं। यानी जब मुनमुन ने आवाज़ दिया तब नीलू मुनमुन को मदद करने के लिए जाने लगी, पर नीलू का हाल भी मुनमुन जैसा ही हुआ। तब उसके समझ में आया कि हम सभी ठगे गए हैं, धान की लालच देकर हमें फंसाया गया है। बहु तेरे उन्होंने यत्न किए, यत्न यानी कोशिश। नीलू की बात सुनकर सभी ने कोशिश की लेकिन निकल न सके, उलझ गए। यानी कोई नहीं इस कठिनाई से निकल पाए। चिड़े चिड़िया हुए उदास। यानी सभी जो चिड़िया चिड़िया थी वह नाराज़ हो गई, वह उदास हो गई। खत्म हुई घर जाने की आस। घर जाने के लिए जो मन में ठान ली थी वह खत्म हो गई।
सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, यानी जो चिड़ी चिड़िया थे उनकी हाल बेकार थी। आ रहा था बच्चों का ख्याल, बुरी बातें वे सोचने लगे, खिसक खिसक कर रोने लगे। फंसे हुए चिड़ी चिड़ियों को बच्चों की याद आ रही थी और उनके मन में बुरी बातें भी वे सोचने लगे थे और वह ऐसे करते हैं ना तुम रोते समय, बिल्कुल उसी तरह वो भी रोने लगे थे। नीलू, टीनू, मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से वे भी थे क्लांत। सभी के हाल देखकर नीलू, टीनू, मीनू शांत होकर भी सुझाव सोच रहे थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। दादी माँ ने जो एकता के बारे में कई बार बताया था वह सबसे बताया। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तू नक्कर वह यो बोली, तू नक्कर बोलना चिढ़कर बोलना यह मुहावरा है। अब मुनमुन चिढ़ गई थी और चिढ़कर उसने कहा, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर ना सको। आपने देखा कि मुनमुन तो चिढ़ी थी, यानी उसको गुस्सा आया था। अब वह कह रहे थे कि हम एक है, हम झगड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसने के कारण कुछ कर नहीं पाते, फिर भी हमें एकता है। क्या फ़ायदा है उस एकता का जब कुछ हम एक दूसरे को छोड़ने के लिए या बचाने के लिए कुछ कर नहीं सकते तो। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। टीनू ने कहा था कि इस कठिनाई को डर गई, हम जरूर जीतेंगे, एकता में क्या ताकत होती है वह दिखा देंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अकल का पता। मुनमुन ने कहा कि हम सब एक है, पर क्या कर सकते हैं, जल्दी से बात बताओ, तुमने क्या सोचा है। टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। यानी टीनू को यह एक युक्ति सूझी थी जिसके कारण सब इस जाल से मुक्त होकर छूट सकते थे। टीनू ने यह सुझाव सबको बताया, सबको यह सुझाव अच्छा लगा। जो सब इसका पालन करेंगे तो सब भी बच सकते हैं। टीनू बोली, मीनू कहेंगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार, हम सब एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। टीनू ने यह बात सबको बताई और कही कि मीनू जब 1 2 3 4 कहेगी तब हम उड़ने के लिए तैयार रहना है, हम सभी एक दिशा से उड़ेंगे।